पिछली वीडियो में मैंने आपको 3 गुणा 6 की छलांग मारना बताया था, यहाँ तक करवा दिया था। 3 गुणा 6 के लिए 6 की 3 छलांग लगानी है। तो 6 की 3 छलांग यानी कि 0 से लेकर के 6 तक एक छलांग होगी। तो ये 1 गुणा 6 लिख दिया, ये एक छलांग हो गई। दूसरी छलांग 2 गुणा 6, एक छलांग ये और एक छलांग ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 छलांग लग गई। और तीसरी छलांग जो है ये वाली मारी, तो ये 3 गुणा 6 होगी। इस तरह से ये 18 हो गया। तो ऐसे ही जो है तुम्हें भी करके देखना है। तो बताता हूँ 2 गुणा 4 के लिए कैसे लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि 4 की हमें छलांग लगानी है। देखिए ये 4 की छलांग लगाई तो ये हो गया 1, तो इसको बोलेंगे 1 गुणा 4। वैसे ही इसमें क्या है, यहाँ तक जो हो गया 1 गुणा 4। अब यहाँ से 4 से लेकर के 4 अगली 4 तक, 1 2 3 4, यहाँ तक हमने दूसरी छलांग लगाई। तो दूसरी छलांग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 4 हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हो गया 2 गुणा 4। तो ये तो जो है हमारा हो गया 2 गुणा 4, 4 की 2 छलांग लगाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है 4 गुणा 2 को भी ऐसे ही बनाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं, इसको मैंने मिटा दिया, आप भी मिटा देंगे, मिटा के और इसको बनाएंगे। अब हमें बनाना है, ध्यान से देखना, 4 गुणा 2 के लिए। इसका मतलब हमें छलांग कितने कितने की लगानी है, 2 की छलांग लगानी है। तो 2 की छलांग देखिए, एक छलांग हमने 2 की लगाई, तो ये 1 हो गया। इसको लिखेंगे 1 गुणा 2, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 गुणा 2। अब हम दूसरी छलांग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की 1 2 की हो गई, ये दूसरी छलांग हो गई। इसको लिखेंगे 2 गुणा 2 बराबर ये सॉरी, ये बराबर 2 हो गया, ये बराबर 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4 हो गए। सही से लिख दे रहे हैं। 1 गुणा 2 बराबर 2 हो गया, यहीं तक है ये। और फिर 2 गुणा 2 बराबर 4 हो गया, यहीं तक। अब हमने क्या किया, ये तीसरी छलांग लगाई, यहाँ से 2 की, तो 1 2, ये तीसरी छलांग हो गई। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2, कितना आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। अब क्या काम करना है, अब हमें अगली छलांग लगानी है। तो 1 2 की अगली छलांग लगा दी, 1 2, ये छलांग लग गई। अब क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुणा 2, कहाँ तक, यहाँ तक आया, यहाँ तक। तो ये हमारे 4, ये 3 गुणा 2 तो 6 हो गए थे, और ये 4 गुणा 2 ये 8 हो गए। तो इस तरह से हम जो है 4 गुणा 2 को भी दिखा सकते हैं। अगला देखते हैं, आगे चलते हैं। बनाओ पहाड़ा करो सवाल। तो देखो 5 गुणा 8, 5 को क्या करेंगे हम 8 बार जोड़ लेंगे। 5 को 8 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को जोड़ें तो 5 5 5 5 5 5 5, देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 8 बार जोड़ लिया। तो देखो अब कितना हो गया, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25 और 5 30 और 5 35 और 5 40। तो देखो 5 गुणा 8 ये हो गया हमारा 40। अब इसी तरह से 4 गुणा 5 जोड़ेंगे, यानी कि 4 को 5 बार जोड़ना। अगर हम इसको अलग लिखें, 4 को हमें लिखना है 4 गुणा 5। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 4 को 5 बार जोड़ना। देखिए कितना होता है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, 4 थे हमने 5 बार जोड़े। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 5 जोड़ते हैं तो कितने आते हैं, 20 आते हैं। देखो 4 और 4 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 4 की 5 से गुणा करते हैं, यही हमारी गुणा कहलाती है। तो 4 पंजे 20 हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 को 5 बार जोड़ेंगे तो आएगा 20। इसी तरह से देखिए अगला है, 7 को 0 से गुणा करेंगे, यानी कि 7 का 0, तो 1 से कम 0 होता है, तो यहाँ पर जो है 0 ही आएगा।
किसी भी संख्या से 0 को जब गुणा करते हैं तो उसका 0 ही आता है। इसी तरह से देखें 9 गुणा 1, तो 9 को एक बार ही जोड़ना है, यानी कि ये 9 है, 9 को एक ही बार जोड़ना है, तो ये हो गया 9। आगे है सोचो क्या 9 गुणा 12 को हल करने के लिए 12 को 9 बार जोड़ना होगा या कोई और आसान तरीका भी है। अगर हमें मान लीजिए 9 को 12 से गुणा करना है या हल करना है इसको, तो 12 को 9 बार जोड़ना होगा, ये तो सही है। चाहे तो 12 को 9 बार जोड़ लें या 9 को 12 बार जोड़ लें, एक ही बात होगी। या आसान तरीका और भी है, तो एक चीज और हम कर सकते हैं, 12 के लिए हमने 10 प्लस 2 लिख दिया। 12 के लिए हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2, इसलिए 9 गुणा 12 कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 प्लस 9 गुणा 2, मतलब 9 की दोनों से गुणा कर दी हमने। तो इस तरह से ये हो गया 90, 9 दहाई 90, 9 दूनी 18, 108। आगे आते हैं, यदि हमें 12 बच्चों में 9 टॉफी बांटनी हो तो हमें कितनी टॉफी की जरूरत होगी, कैसे पता करोगे। तो इस क्या 12 गुणा 9 को इस तरह से हल कर सकते हैं, 12 गुणा 9, तो कैसे करेंगे, इस 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, या फिर ऐसा करेंगे कि 12 को 9 बार जोड़ लेंगे या 9 को 12 बार जोड़ लेंगे, एक ही बात होगी। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसको ये तरीका बताया गया, पहले 9 इकाई का 2 से गुणा करेंगे, ये 9 है, 9 का 2 से गुणा करेंगे तो आया 18, 9 दूनी 18 होते हैं। 18 का इकाई का अंक 8 इकाई के नीचे, ये 8 है ना, 18 में से जो 8 आया वो इकाई के नीचे लिखेंगे। 18 का दहाई का अंक एक दहाई के ऊपर हासिल के रूप में लिखेंगे। ये जो 18 आया था इसका एक जो है, ये वाला जो आया वो जो है हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1 और ये ऊपर लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर 9 का एक दहाई से गुणा करेंगे और उसमें हासिल 1 जोड़कर लिख देंगे, यानी कि 9 का 1 से गुणा करेंगे और 9 एकम 9 और 1 ये 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया होती है। अब देखिए हनीफ, मोना और जस्सी ने नीचे लिखे सवाल को ऐसे हल किया, कैसे, 24 गुणा 12 बराबर कितना आएगा ये बताना है। तो उसने ये किया है कि 12 को लिख दिया 10 प्लस 2 और 24 गुणा 12 करना है तो 24 को पहले 10 से गुणा कर लिया, फिर उसमें जोड़ लगा दिया, फिर 24 गुणा 2 कर लिया। इस तरह से आया 24 गुणा 10 का यानी 24 धनी 240 और 24 की 2 से गुणा करेंगे तो 48 आएगा। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ लिया, 4 8 और 0 8 हो गया, 4 और 4 8 हो गया और 2। इस तरह से ये मोना और हनीफ ने किया। जस्सी ने इसी सवाल को देखो कैसे किया है, 24 की गुणा 12 से करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है कि 2 से 4 को गुणा किया है, या फिर ऐसा कर दिया 12 को 4 से गुणा कर दिया, तो 12 चौको 48 हो गया। और इसने ऐसे करके कैसे किया, इसको आगे बढ़ा करके 12 चौक 48 हो गया, हासिल ये 4 लगा था ये वाला, तो ऊपर लिख लिया। अब 12 दूनी 24 हो गई, 24 और 4 28 हो गए। तो तुम बताओ इनमें से 24 गुणा 12 को हल करने का सही तरीका कौन सा है, तुमको कौन सा पसंद है। अब ये देखिए तरीके दोनों ही सही हैं, अब तुम्हें कौन सा पसंद है ये जो है तुम बताओगे। अब 123 को 14 से हल करने के लिए तुम क्या करोगे, हम जानते हैं 14 बराबर 10 प्लस 4, 14 के लिए हमने कैसे लिख लिया 10 प्लस 4 करके लिख दिया। और उसके बाद में कैसे करके करेंगे इसको, 123 गुणा 14, 14 के लिए हमने 10 यानी कि एक बार 123 को 10 से गुणा कर लिया और एक बार 123 को 4 से गुणा कर लिया, तो इसकी जो आराम से गुणा हो गई और ये 4 एक अंक की है इसलिए आराम से हो गई। अब ये आराम से जुड़ गई। क्या इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे भी इसके लिए कर सकते हैं, 14 का पहाड़ा पड़ा 14 तिया 42, नहीं 14 का नहीं पढ़ सकते हैं, 4 का पढ़ सकते हैं। देखिए 4 तिया 12 हो गए और इसके बाद में अगला स्टेप हो गया ये 4 तिया 12 और ये जो हासिल लगा था वो यहाँ पर आ गया, 4 दूनी 8 और एक हासिल का
ये 9 हो गया। अब 4 एकम 4 हो गया। ये 4 से गुणा उनको उसके लिए 2 स्टेप में बताया गया है। अब आगे देखिए क्या किया है। आगे ये किया है, जब 4 की गुणा कर ली, ये 412 में ऊपर लिख दी है। अब 1 की गुणा करेंगे, जिसकी गुणा कर चुके हैं उसके नीचे यहाँ पर जो है एक 0 रख देंगे और 1 से फिर इनकी गुणा करेंगे। जैसे 1 तिया 3, 1 दूनी 2, 1 एकम 1। इस तरह से ये हो गया आपका 1 एकम 1। अब इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 0 2 हो गए, 9 3 12 हो गया, 4 और 2 6 और 1 हासिल का 7 हो गया। और 1 सोचो कैसे होगा। तो ये हमारा गुणा करने का तरीका होता है। आगे देखते हैं, तुम इनको भी हल करके देखो। तुम इनको भी हल करके देखो। 64 गुणा 10 को हल करना है, 58 गुणा 20 करना है और 26 गुणा 30 करना है। इसे भी जानो, 1 2 3 123 के लिए गुणा करना है 1 4 यानी कि 14 से। तो इसमें क्या क्या होता है, ये तो मल्टीकेंड होता है, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणने, और दूसरा होता है गुणक मल्टीप्लायर, ये वाला गुणक होता है। और ये वाला जो गुणनफल निकल करके आता है इसको गुणनफल कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोडक्ट कहते हैं। तो इनको आपको करना है, तो ये जो है कर देंगे। क्या हम कह सकते हैं कि किसी संख्या में 10 20 30 से गुणा करने पर क्रमशः 1 2 3 के गुणनफल का 10 गुना प्राप्त होता है। इसके लिए संख्या में क्रमशः केवल 1 2 3 का गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर एक शून्य लगा देते हैं। सोचो इसी तरह 100 200 300 आदि से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो इसमें क्या किया है इन्होंने कि 64 गुणा 10 है, तो 10 है तो क्या किया हमने 64 की 1 से गुणा कर ली, यानी कि ये ऐसे करके 64 हो गया और जितना यहाँ शून्य लगा है उतना यहाँ पे लगा दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस अंक के बाद का ही शून्य है, अंदर बीच में कोई शून्य नहीं होना चाहिए। अब ऐसे इसको देखो, 2 की इससे गुणा कर देंगे और उतना ही 0 लगा देंगे जितना लगा है। देखो 2 8 16, 2 5 10 और 1 11 और 1 0 लगा दिया। ऐसे देखो इसको करेंगे, 3 का गुणा 6 से करा, 3 6 का 18, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये हो गया हमारा 0 लगा है तो हमने 0 लगा दिया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 10 20 30 यानी कि 10 20 30 से गुणा करने पर क्रमशः 1 2 3 के गुणनफल का 10 गुना होता है। यानी कि 64 को 1 से गुणा किया तो 64 आया, उसका 10 गुना 1 0 लग गया। 58 गुणा 2 116 आया है, 1 0 लग के 1160 हो गया। 26 गुणा 3 है 78 आया है और उसका 10 गुना यानी कि 0 हो गया। इसके लिए हम केवल क्या करते हैं, संख्या में क्रमशः 1 2 3 का गुणा करते हैं और प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर एक शून्य लगा देते हैं। इस तरह से अब आपको ये सोचना, इसी तरह 100 200 में कितना जो है गुणा करने पर प्राप्त होगा। तो सीधी सी बात है, 1 से गुणा करेंगे और 2 0 लगा देंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 0 लगा देंगे, 3 से गुणा करेंगे 2 0 लगा देंगे। तो ये जो है इस तरह से हमने सीखा किन्हीं दो संख्याओं को का आपस में गुणा करने पर संख्याओं को आपस में बदल देने से गुणा के परिणाम गुणनफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने 4 को गुणा किया, तो अगर इनका हम क्रम भी बदल दें, यानी कि 5 गुणा 4 करते हैं तो वो ही रहता है, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है और 5 चौक भी 20 होता है। इसका मतलब गुणा के परिणाम यानी गुणनफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। किसी संख्या में शून्य या शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होता है। यानी कि 0 से अगर मान लीजिए हम 9 का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, और 0 में 9 का मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो भी वो 0 ही आएगा। ये याद करने की चीज है, समझ लें अच्छी तरह से। अगला पॉइंट है, किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि मान लीजिए 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही प्राप्त होगा, या मान लीजिए 91 में 1 से गुणा करेंगे तो 91 ही प्राप्त होगा। अगला हमने क्या सीखा, किसी संख्या में 10 20 30 से गुणा करने के लिए क्रमशः 1 2 3 का गुणा करके प्राप्त गुणनफल के दाईं ओर एक शून्य लगा दिया जाता है। यानी किसी संख्या में हम 10 20 30 से गुणा करेंगे तो उसकी 1 2 से तो गुणा करेंगे और उधर जितने शून्य लगे हैं 1 2 3 4 तो उतने ही गुणा उस पर लगा दिया जाएगा।
इस तरह से जो है आपका ये हमने इतना सीखा, ये 4 पॉइंट इनको याद करना है आपको। इसके बाद में इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।